मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड प्रबंध का टॉपिक निर्णय डिसीजन मेकिंग को आज हम ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसमें इसका अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करते हैं। सामान्य रूप से निर्णय एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी कार्य के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। निर्णय करना प्रत्येक संस्था अथवा कंपनी के लिए एक आवश्यक कार्य है और यह एक प्रबंध प्रक्रिया का अंग है। निर्णय के माध्यम से ही विभिन्न कंपनियों में संपादित किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को एक सुनियोजित एवं मितव्ययतापूर्ण तरीके से संपूर्ण किया जा सकता है। इसलिए अतः निर्णय के प्रोफेसर टेरी ने परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है किसी मापदंड के आधार पर दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना ही निर्णयन है। दूसरी परिभाषा वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार है, जिसमें कहा गया है निर्णय किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी विचार या क्रियाविधि को निर्धारित करने की क्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने अथवा ना करने अथवा किसी समस्या के समाधान के लिए दो या अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का अथवा किन्हीं दो या अधिक उपलब्ध अवसरों में से किसी एक अवसर का चयन किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य की क्रियाविधि को निश्चित किया जाता है तथा अनिश्चय की स्थिति को निश्चय की स्थिति में बदल दिया जाता है। अतः निर्णय एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब आगे से बताया है हमने कि निर्णय की क्या प्रक्रिया है। निर्णय एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमको विभिन्न जो क्रमबद्ध चरण होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप पूरा करना पड़ता है। निर्णय की प्रक्रिया को हमने 7 भागों में इसके चरणों को बांट के अध्ययन किया है और 7 भागों को हमको क्रमबद्ध रूप से इनकी पालना करनी पड़ती है, तभी एक अच्छा निर्णय या साउंड डिसीजन किसी भी संस्था अथवा कंपनी अपने लिए ले सकती है। तो इस 7 निर्णयों को हमने सर्वप्रथम इसमें समस्या की व्याख्या करना, दूसरा है समस्या का विश्लेषण करना चरण, तीसरा है वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, चौथा है विकल्पों का मूल्यांकन करना, पांचवा है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, निर्णय को क्रियान्वित करना छठवां है और सातवां है निर्णय का अनुगमन तथा प्रतिपुष्टि करना। अब हम विस्तार से इन 7 चरणों का अध्ययन कर रहे हैं। सब पहला है इसमें समस्या की व्याख्या करना। निर्णय किसी समस्या के समाधान के लिए ही लिए जाते हैं। निर्णय करने से पूर्व सर्वप्रथम समस्या को ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। समस्या को ठीक से समझे बिना उसके समाधान की आशा करना व्यर्थ है। समस्या की समुचित ढंग से व्याख्या करने के लिए समस्या के सही स्वरूप को समझना आवश्यक है। जिस प्रकार कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का सही इलाज तब तक नहीं कर सकता जब तक वह उसकी बीमारी को ठीक से समझ नहीं लेता है। इस तरह से
समस्या का सही चित्रण एवं उसका ज्ञान तब तक प्रबंधकों को नहीं होगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। और निर्णय प्रक्रिया का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रथम चरण है। दूसरा है समस्या का विश्लेषण करना। इसमें निर्णय प्रक्रिया में दूसरा चरण है समस्या का विश्लेषण करना, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। निर्णय प्रक्रिया में अगला कदम समस्या का विश्लेषण करना है। समस्या के विश्लेषण से तात्पर्य क्या है? समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यापक सूचनाएं, तथ्य एकत्रित करना तथा उनके प्रभावों का विश्लेषण करना है। इस हेतु समस्या के विश्लेषण के लिए समस्या की प्रकृति, समस्या के प्रभाव, उसको प्रभावित करने वाले तत्व, उसकी पुनरावृत्ति संभावना आदि के बारे में व्यापक सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जिससे कि उस समस्या की गंभीरता एवं मूल कारणों को ज्ञात किया जा सके। तीसरा चरण है निर्णय प्रक्रिया का वैकल्पिक समाधानों का विकास। जब समस्या की भली प्रकार व्याख्या तथा विश्लेषण कर लिया जाता है तो उसके समाधान के लिए विकल्पों की खोज का अभियान प्रारंभ होता है। विकल्पों की खोज करना भी एक श्रम साध्य कार्य है, किंतु कई प्रबंधक इसमें आवश्यक परिश्रम नहीं करते और समस्या के समाधान के लिए कोई रेडीमेड निर्णय ढूंढने का प्रयास करते हैं। विकल्प ढूंढना निर्णय नहीं है, बल्कि निर्णयों पर पहुंचने के लिए विकल्प तैयार किए जाते हैं। अतः विकल्प खोजते समय विकल्प की उपयोगिता एवं तुलनात्मक रूप से विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि विकल्प के रूप में निरपेक्ष रूप से ही विचार करना चाहिए। चौथा चरण है इसका विकल्पों का मूल्यांकन करना। विभिन्न विकल्पों का विकास कर लेने के बाद उनका मूल्यांकन करना भी आवश्यक हो जाता है। विकल्पों का मूल्यांकन सामान्यतः निम्नलिखित बातों को ध्यान में करना चाहिए। पहला है इसमें जोखिम। प्रत्येक विकल्प में पाई जाने वाली जोखिम पर विचार करना चाहिए, तभी विकल्पों में समान जोखिम नहीं पाई जाती है। अतः सही विकल्पों की तुलनात्मक जोखिम का अध्ययन करना चाहिए। दूसरे इसमें ध्यान रखने की बात है विकल्पों को चयन करने में लागत या मितव्ययता। विकल्पों का चयन करते समय विभिन्न विकल्पों की लागतों तथा प्राप्त होने वाली मितव्ययताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। और तीसरा इसमें है चयन में करते समय समय का। प्रत्येक विकल्प को क्रियान्वित करने में लगने वाले समय का भी तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। आपातकालीन स्थितियों में निर्णय लेने के लिए समय तत्व का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। अगला विकल्पों के चयन के मूल्यांकन में है संसाधनों की सीमाएं। ये ध्यान रखना चाहिए। विकल्पों के मूल्यांकन में संसाधनों की सीमा को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक निर्णय के क्रियान्वयन में भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है तथा प्रत्येक संसाधन की सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए विदेशी मुद्रा की सीमा, कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान की सीमा, कच्चे माल की उपलब्धि की सीमा आदि को ध्यान में रखकर विकल्प का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने विकल्पों का मूल्यांकन करने से समय कानूनी सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसमें नेक्स्ट है पर्यावरण सीमाएं। वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी विकल्पों के मूल्यांकन में ध्यान रखना चाहिए। अतः विकल्पों का मूल्यांकन करते समय इन विभिन्न बिंदुओं का, विभिन्न तत्वों का जरूर मूल्यांकन करना चाहिए, जो कि हमारे संस्था अथवा कंपनी के हिसाब से उचित हैं या नहीं। और अगला है इसकी निर्णय प्रक्रिया का चरण सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद उनमें से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। तुलनात्मक मूल्यांकन से ज्ञात हो जाता है कि कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। जो विकल्प
उद्देश्यों की पूर्ति में सर्वाधिक योगदान दे सकता है, उसी विकल्प का चयन करना चाहिए। विकल्प के चयन के साथ ही निर्णय हो जाता है, किंतु व्यवहार में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना आसान नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक विकल्प की श्रेष्ठता भी अनेक बातों एवं तथ्यों से प्रभावित होती हैं। अतः सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के लिए निम्नलिखित बातों और तकनीकों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है अनुभव। विकल्प का चयन करने में अनुभव बहुत अधिक लाभदायी हो सकता है। अनुभव तब लाभदायी हो सकता है जबकि पहले भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है। दूसरा ध्यान रखने योग्य बात है परीक्षण। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के लिए विकल्प का परीक्षण भी किया जा सकता है। इस हेतु विकल्पों में से कुछ या सभी विकल्पों को चुनकर बारी बारी से उन पर परीक्षण के तौर पर अमल किया जा सकता है। तीसरा इसमें ध्यान रखने योग्य बात है विकल्प का चयन में शोध एवं विश्लेषण। सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन के लिए शोध एवं विश्लेषण की तकनीक को अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक विकल्प का कारण एवं परिणाम के आधार पर मूल्यांकन करके निर्णय किया जाता है। इस हेतु व्यापक तथ्यों एवं सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। इस तरह से सर्वश्रेष्ठ का विकल्प चयन करते समय हमको 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला अनुभव का, दूसरा परीक्षण और तीसरा शोध एवं विश्लेषण के आधार पर ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना चाहिए। अगला है निर्णय प्रक्रिया का चरण, निर्णय का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेने के बाद उसका क्रियान्वयन किया जाता है। निर्णय की सफलता उसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन पर ही निर्भर करती है। निर्णय के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों का सहयोग पहली शर्त है। सामान्यतः निर्णय के क्रियान्वयन करते समय प्रबंधकों को कुछ विशेष प्रयास करने चाहिए। उनमें क्या है, प्रयासों में उन प्रयासों में है सबसे पहला कर्मचारियों को सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इस हेतु कर्मचारियों को निर्णय से भली प्रकार अवगत करवाना चाहिए। निर्णयों पर उनके विचार एवं सम्मति प्राप्त करनी चाहिए। तीसरा है इसमें विकल्पों को निर्णय में प्रारंभ से ही कर्मचारियों को सहभागिता देनी चाहिए। और अगला है इसमें क्रियान्वयन में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए तथा या उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए। निर्णय क्रियान्वयन करने के लिए कुशल संचार व्यवस्था स्थापित करके निर्णय की क्रियान्वयन की बाधाओं को दूर करना चाहिए और निर्णय के प्रभावों को ज्ञात करने के लिए समुचित नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। अतः निर्णय का क्रियान्वयन करते समय ये निम्नलिखित बातें का जो हमने अभी बताई हैं को ध्यान में रखना जरूरी है। अगला है इसमें निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण 7वां, निर्णयों का अनुगमन तथा प्रतिपुष्टि। भाई निर्णयों के क्रियान्वयन के बाद निर्णयों का अनुगमन करना भी परमावश्यक है। निर्णयों को अनुगमन करके उनके प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह देखा जाता है कि समस्या का समाधान किस सीमा तक हुआ है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि जो अपेक्षाएं आशाएं जगाई गई थीं वे किस सीमा तक पूरी हुई हैं। इस हेतु निर्णयों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक सूचनाएं तथा तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। यदि निर्णयों के परिणाम असंतोषजनक होते हैं तो उनमें सुधार हेतु आवश्यक प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में अनुवर्तन तथा प्रतिपुष्टि की क्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। इस तरह से हमने निर्णय की प्रक्रिया का 7 क्रमबद्ध चरणों में बांट करके अध्ययन किया है और इन 7 चरणों का क्रमबद्ध रूप से पालन करना ही चाहिए। अगला है इस टॉपिक में निर्णय वाले में कि निर्णय में
ध्यान रखने योग्य बातें या एक अच्छी निर्णय के क्या आवश्यक तत्व होते हैं, उनमें का हम निम्नलिखित प्रकार से इनका अध्ययन कर रहे हैं। भाई, प्रबंधक दिन प्रतिदिन अनेक निर्णय लेता है। ये भी निर्णय तभी प्रभावकारी हो सकते हैं जबकि उनमें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखा गया हो। अब ये विशेष बातों निम्नलिखित हैं। पहला है अधिकारों के अंतर्गत। अच्छे एवं प्रभावकारी निर्णय के लिए सर्वप्रथम आवश्यक बात यह है कि निर्णय अधिकारों की सीमा के अंतर्गत लिए जाने चाहिए। किसी भी प्रबंधक को अपने अधिकारों की सीमा के बाहर निर्णय नहीं करने चाहिए, पहली बात। दूसरा है निर्णय अधिकारों का प्रत्यायोजन। निर्णय तभी प्रभावकारी हो सकता है जबकि उच्च प्रबंधक अपने अधीनस्थों को निर्णय के अधिकार का प्रत्यायोजन कर दे। इससे यथास्थान संबंधित व्यक्ति द्वारा आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। तीसरा है इसमें जो ध्यान रखने योग्य बातों में उद्देश्यात्मक। अच्छे निर्णय सदैव उद्देश्यात्मक ही होते हैं, अतः निर्णय से पूर्व ही निर्णय के उद्देश्य निर्धारित कर लेने चाहिए। संस्था के प्रत्येक प्रबंधक तथा विभाग द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों से मेल खाने चाहिए। अगला इसका बिंदु है, पॉइंट है मितव्ययी। प्रत्येक निर्णय मितव्ययी होना चाहिए। कई निर्णय बहुत अच्छे हो सकते हैं, किंतु यदि संस्था उन निर्णयों की लागत के भार को उठा नहीं सकती है तो वे निर्णय उस संस्था के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। अगला स्वीकृति योग्य। निर्णय तभी अच्छा कहा जा सकता है जबकि उसे क्रियान्वित करने वालों की स्वीकृति प्राप्त हो। यदि किसी निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित व्यक्तियों का आवश्यक सहयोग प्राप्त ना हो सके तो वह निर्णय अच्छा नहीं कहा जा सकता। निर्णय व्यावहारिक होना चाहिए। अगला इसका ध्यान रखने योग्य बातों में व्यावहारिक। निर्णय व्यावहारिक भी होने चाहिए। कई निर्णय सैद्धांतिक एवं तकनीकी दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं, किंतु व्यावहारिक रूप से उनको क्रियान्वित करना कठिन होता है। अगला वैधानिक। अच्छे निर्णय तभी अच्छे एवं क्रियान्वित करने योग्य होते हैं जबकि वे वैधानिक सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। कानूनी सीमा का उल्लंघन करने वाले निर्णयों को क्रियान्वित करना असंभव होता है। अतः प्रत्येक प्रबंधक को निर्णय लेते समय वैधानिक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला समाजोन्मुख। निर्णय अच्छे निर्णय के लिए आवश्यक है कि वे समाजोन्मुख हों। निर्णयों में सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए। प्रत्येक निर्णय से समाज के हितों की पूर्ति में योगदान मिलना चाहिए। अगला इसमें बिंदु है नैतिक। किसी भी निर्णय को तभी अच्छा कहा जा सकता है जबकि वह नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो। अतः प्रत्येक निर्णय नीति शास्त्रीय मूल्यों के अनुरूप होने चाहिए। और अगला इसका अंतिम अच्छे निर्णय में क्या आवश्यक तत्वों में है यथा समय, टाइमलीनेस। निर्णयों की सफलता एवं विफलता में समय का बड़ा हाथ होता है। सही समय पर लिए गए तथा क्रियान्वित किए गए निर्णय ही अच्छे निर्णय सिद्ध हो सकते हैं। अतः निर्णय यथा समय लेने चाहिए। यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि शीघ्र निर्णय का महत्व होता है। इस तरह से एक निर्णय प्रक्रिया में कुछ ध्यान रखने ये हम योग्य कुछ हमने 11 बिंदु पॉइंट बताए हैं। इस तरह से आज हमने निर्णय में इसका अर्थ एवं परिभाषा, निर्णय की प्रक्रिया और निर्णय में ध्यान रखने योग्य बातें या तत्व कौन कौन से हैं का अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।